नमस्कार, बिहार ज्ञान चक्षु में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के प्रश्नोत्तरी। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। इसमें आपके तीनों प्रयासों के सभी प्रश्न हैं, जिससे आपका स्कोर 20/20 होगा, अर्थात 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखें। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषा है? इसका उत्तर होगा 36। दूसरा प्रश्न, आरंभिक वर्षों में लैंग्वेज 2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अंतिम, यह लैंग्वेज 2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में कहती है। इसका उत्तर होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना, यही सही उत्तर होगा। अगला है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है? तो उत्तर होगा भाषा पूल जो आवश्यक है वो क्या होगा? परिचित भाषा। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो कमला जी जो है कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाती है, तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों कि हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हमें से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर होगा मिली जुली भाषा। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हारोती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो उत्तर होगा कमला से हारोती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का राजनीतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। प्रथम भाषा लैंग्वेज 1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। ये गलत कथन है, इसलिए इसका उत्तर निगेटिव, प्रश्न का उत्तर निगेटिव होगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, ये भी निगेटिव है। तो निगेटिव है तो इसमें होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए माने शिक्षा का माध्यम घर की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने और सभी विषयों को सीखने का आधार है। ये सही उत्तर होगा। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर
प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन सा दस्तावेज में कहा गया है? ये होगा भारत का संविधान। अगला है, वो भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा ... कहलाती है। उत्तर होगा शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। ये इसको जो है दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका घर में भी अंग्रेजी भाषा का माहौल है और इस विद्यालय में भी अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती है। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंग भाषा। ये 20 क्वेश्चन है, हम सबमिट करते हैं। 20 का 20 स्कोर है। इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है, तो इसका अंतिम उत्तर सही होगा। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक लैंग्वेज 2 में बोलते हैं और बच्चे लैंग्वेज 2 में जवाब देते हैं। इसका पहला उत्तर सही होगा। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो इसका दूसरा उत्तर होगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूँकि प्रश्न ही नकारात्मक है, इसलिए इसका उत्तर भी नकारात्मक होगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा 1369। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो इसका अंतिम उत्तर होगा सही। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। तो इसका अंतिम उत्तर गलत होगा। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। चूँकि प्रश्न नकारात्मक है, इसलिए इसका उत्तर नकारात्मक होगा। अंतिम ऑप्शन इसका सही है। बहुभाषिकता का अर्थ है, इसका भी अंतिम उत्तर सही होगा किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो भ्रांति जो है वो पहला ही ऑप्शन में होगा, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वो भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका उत्तर होगा परिचित भाषा। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। यह बात आई है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका विशेषता नहीं है, जो नेगेटिव है वो है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न, गलत कथन चुनें। क्योंकि यहाँ भी गलत की बात है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था वो था, इसका तीसरा ऑप्शन होगा सही, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से
यह बात उभरकर सामने आई कि अधिकतर लोग एक भाषाएं बोलते हैं। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर होगा जिम कमिंस। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि इसका पहला ऑप्शन सही होगा। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। साथियों, ये सारे प्रश्न में से ही आपके प्रश्न रहेंगे। आप इन प्रश्नों का अच्छा से अध्ययन कर लें और आपका स्कोर 20/20 होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु, जय शिक्षक।